वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम लोग थ्योरम 10.8 को सॉल्व करेंगे। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, आपके एग्जाम में इसके आने के ज्यादा चांसेस हैं, इसलिए इस थ्योरम को आपको अच्छे से समझना है। इस थ्योरम के लिए हमें 3 केस मिलेंगे। सबसे पहले आप थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ें। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। किसी सर्किल में किसी आर्क के द्वारा सेंटर पे सबटेंडेड एंगल बाकी सर्किल के किसी भी पॉइंट पे सबटेंडेड एंगल का डबल होता है, ये हमें प्रूव करना है। अब इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें 3 केस मिलते हैं। एक्चुअली जो हम आर्क लेंगे वो आर्क ही हमारे 3 केस अराइज करती है। या तो हम एक माइनर आर्क ले सकते हैं, मान लीजिए हमें एक सेमी सर्किल के बराबर आर्क मिल गई, या हमें एक मेजर आर्क मिल गई। तो हमें ये दिखाना है कि आर्क PQ के द्वारा सेंटर पे सबटेंडेड एंगल POQ बाकी किसी भी पॉइंट पे सबटेंडेड एंगल PAQ के डबल के बराबर होता है। यानी हमें ये प्रूव करना है एंगल PAQ इज डबल ऑफ एंगल PAQ। तो सबसे पहले हम लिख देंगे वी हैव टू प्रूव दैट एंगल POQ इज 2 टाइम्स एंगल PAQ। ये हमें प्रूव करना। हम A से O को मिलाएंगे और इसको M तक एक्सटेंड कर देंगे। हर एक पार्ट में, हर एक केस में हम यही कर रहे हैं। हमने A से O को मिलाती हुई लाइन खींची और M तक इसको एक्सटेंड कर दिया। ये हमने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया है। अब हमें प्रूव करना है कि एंगल POQ इज 2 टाइम्स एंगल PAQ। किसी भी ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं। सपोज ये एक ट्रायंगल है ABC एंड D। ये जो इसका एक्सटीरियर एंगल है ACD, ये इसके अपोजिट दोनों एंगल्स के सम के बराबर होता है। इस एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। हम ट्रायंगल AOQ का एक्सटर्नल एंगल MOQ ले सकते हैं। हम कह सकते हैं MOQ इज इक्वल टू एंगल OAQ प्लस एंगल OQA। हम ये कह सकते हैं कि जो ये एक्सटर्नल एंगल है ये इस ट्रायंगल के अपोजिट दोनों एंगल्स के सम के बराबर है। एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई करेंगे। इन ट्रायंगल AOQ एंगल MOQ इज एक्सटर्नल एंगल। अगर ये एक्सटर्नल एंगल है तो हम एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी से कह सकते हैं देयरफॉर एंगल MOQ इज इक्वल टू एंगल OAQ प्लस एंगल OQA। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। साथ अगर हम इसी ट्रायंगल में देखें तो हम ये कह सकते हैं OQ और OA दोनों रेडियाई हैं, देयरफॉर ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी, और जब ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी तो इनकी अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। यानी हम कह सकते हैं एंगल OAQ और एंगल OQA ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। आल्सो इन ट्रायंगल AOQ OA इज इक्वल टू OQ, ये दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये दोनों रेडियस से ट्रायंगल की बोथ रेडियाई A। हम लोग इन वैल्यूज को जब हम इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस करेंगे, हमने बता दिया ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, तो हम OAQ प्लस OAQ लिख सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 से हम कह सकते हैं देयरफॉर एंगल MOQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल OAQ। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सेम प्रोसेस हम इस ट्रायंगल POA के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पे POM एक्सटर्नल एंगल होगा और POM को लिख सकते हैं OAP प्लस APO। साथ साथ OA इज इक्वल टू OP होगा, तो ये दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं सिमिलरली एंगल MOP इक्वल टू हम प्रूव कर सकते हैं 2 टाइम्स एंगल OAP। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ेंगे, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, इन दोनों इक्वेशंस को हम जोड़ दें तो लेफ्ट साइड में हमें मिलेगा एंगल MOQ प्लस एंगल MOP इक्वल टू राइट साइड में मिलेगा 2 टाइम्स एंगल OAQ प्लस 2 टाइम्स एंगल OAP। यहां से हमने 2 कॉमन निकाल लिया और अंदर लिख दिया OAQ प्लस OAP। अब आप फिगर में देखें, जब हम MOQ में MOP को जोड़ेंगे तो हम देख सकते हैं MOQ और MOP मिलके POQ बना देते हैं। साथ साथ OAQ और OAP मिलके PAQ बना देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं इन दोनों एंगल्स की जगह पे एंगल MOQ प्लस एंगल MOP की जगह पे हम लिखेंगे एंगल POQ। एंगल POQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल OAQ प्लस OAP को हम लिख सकते हैं एंगल PAQ।
आप देखें यही हमें प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट एनी अदर पॉइंट ऑफ द सर्किल। तो हमने केस 1 के लिए दिखा दिया है कि जब हमने पी क्यू माइनर आर्क ली है तो हमने बताया कि पी क्यू आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल सबटेंडेड है वो रेस्ट ऑफ सर्किल यानी सर्किल के किसी दूसरे पॉइंट ए पे जो एंगल सबटेंडेड है उसका डबल है। हमने दिखा दिया एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल पी ए क्यू। तो ये जो हमने प्रूव किया ये केस 1 और केस 2 दोनों के लिए हो जाएगा। दिस इज also for केस 2। अब जब हम केस 3 में देखेंगे तो केस 3 में हमें सिर्फ इतना लिख देना है कि जो एंगल हम POQ ले रहे थे POQ वो ये एंगल ना होकर रिफ्लेक्स एंगल लेना है। तो हमें यहाँ पे केस 3 में सिर्फ POQ की जगह पर रिफ्लेक्स ऑफ एंगल POQ कर देना है। रिफ्लेक्स एंगल POQ का मतलब 360 माइनस दिस एंगल POQ। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब 360 माइनस एंगल POQ। बता देंगे इन केस 3 वेयर PQ इज मेजर आर्क, इक्वेशन 4 रिप्लेस विद, हमें सिर्फ एंगल POQ को रिफ्लेक्स एंगल POQ कर देना है इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल PAQ इसी तरह से रहेगा। तो जब माइनर आर्क है तब POQ होगा और जब मेजर आर्क होगी तो यही POQ का रिफ्लेक्स एंगल हमें लेना होगा। हम ये बाहर वाला एंगल लेंगे 360 माइनस POQ। इस तरह से हमने इन तीनों केसेस के लिए इस थ्योरम को डिराइव कर दिया है। आपको केस 1 और केस 2 दोनों एक से प्रूव कर देना है और केस 3 में सिर्फ आपको POQ को रिफ्लेक्स ऑफ POQ लिख देना है। इस सेकंड फिगर से हम ये भी देख सकते हैं कि एंगल सबटेंडेड ऑन द सेमी सर्किल इज 90 डिग्री, क्योंकि हम देखें हम ये प्रूव किया है एंगल POQ इज 2 टाइम्स एंगल PAQ और POQ क्या है, POQ एक स्ट्रेट एंगल है यानी कि ये 180 है। हम कह सकते हैं कि एंगल PAQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180 यानी एंगल PAQ इज इक्वल टू 90। तो इस तरह से हम ये भी समझ लेंगे हमेशा कि सेमी सर्किल पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। और क्यों बनेगा वो इसी थ्योरम से निकल के आता है, क्योंकि हमें पता है कि इस आर्क के द्वारा सेंटर पे सबटेंडेड एंगल यहाँ पे सबटेंडेड एंगल का डबल होता है। तो अगर सेंटर पे सबटेंडेड एंगल है 180 तो बाकी इसके किसी भी पॉइंट पे सबटेंडेड एंगल 90 डिग्री हो जाएगा।